अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 13A चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 13A के हमने क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ सवाल करा दिए थे। 6 सवाल मैं आपको नहीं कराऊंगा। कांस्टेंट नंबर की वैल्यू मेरे नज़दीक फार्मूला से मालूम नहीं करनी चाहिए, बल इन्होंने बेकार की बातें हैं, तो इसलिए मैं कांस्टेंट नंबर को कभी भी आपको फार्मूला से नहीं कराऊंगा। ना ही इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई जिक्र है। कैलकुलेटर आ गया है तो कैलकुलेटर से हो जाता है, सही ना। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इफ P इज इक्वल टू 2Q + 4। असल में ये जो आपकी किताब होती है ना, शो दैट, साबित करें कि, ये किताबें जो है ना आपकी असल में बस बनाने वाले ने बना दी हैं। अजीब किताबें होती हैं, मेरी समझ से कुछ किताबें जो है ना बिल्कुल ही बाहर हैं। छोटी सी समझदारी में मेरी आती नहीं है, शायद बड़ी समझदारी पड़ेगी। तो बहुत आसान है, कहता है P इतना है तो साबित करें आप कि, यानी कि आंसर, शो दैट का मतलब क्या होता है, पीछे आंसर नहीं मिलेगा। आंसर कहाँ दे दिया, ये दे दिया, यानी कि इसका आंसर 64 आ रहा है। बहुत आसान सवाल है। जैसे कि अभी हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था ना, बिल्कुल 3 और 4 की तरह, सही ना। सॉल्यूशन लिखेंगे हम। अच्छा अब देखिए, शो दैट है तो हम क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। आप साबित करने जा रहे हैं ना, PROOF, प्रूफ लिखेंगे। वी हैव करेंगे, इंतहाई आसान, वी हैव, और लिखेंगे P इज इक्वल टू 2Q + 4। फिर आप क्या करेंगे, ये जो 2Q है इसको इधर ले आएंगे। कोई भी चीज़ अगर इज इक्वल टू, इस इज इक्वल टू के एक तरफ प्लस की होती है तो उस तरफ आके माइनस की हो जाती है। माइनस की होगी तो प्लस की, मल्टीप्लाई होगी तो डिवाइड होगी तो मल्टीप्लाई। ये मैथ का रूल है, सही ना। तो कितना होगा, ये 2Q इज इक्वल टू 4। नहीं तो ये अब बन गया बिल्कुल, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बन गया। अब इसको CBS कर दें, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दें। तो P - के 2Q का क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। अब फार्मूला लिख दें भाई, क्या इसके बराबर होता है भाई, A - B का होल क्यूब बराबर होता है A क्यूब माइनस के B क्यूब माइनस के 3A² प्लस के 3, इसको ऐसे कर लेंगे, माइनस के क्या आ रहा है उसमें, हाँ 3AB, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और A - B, ये फार्मूला होता है। आप पुट कर दें भाई, यहाँ पे फर्स्ट टर्म A है और सेकंड टर्म क्या है, 2Q है। तो A क्यूब यानी कि A क्यूब तो आपने लिख दिया, माइनस के B क्यूब, अब B क्यूब क्योंकि 2 हैं इसलिए ब्रैकेट में लिखा, माइनस के 3 की जगह 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई A की जगह P आ गया, मल्टीप्लाई B की जगह पे क्या आ गया, 2Q आ गया, और A की जगह फिर P आ गया, और B की जगह पे क्या आ गया आपका, माइनस के 2Q इज इक्वल टू 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, सही। तो क्या हो गया, ये आपका A क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, और Q क्यूब माइनस के 3 2 ज़ा 6 6PQ। अब देखिए P - 2Q किसके बराबर है, यहाँ पे बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस स्टेप में ना ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज क्या होते हैं कि P - 2Q किसके बराबर है, किसके बराबर है। देखें पूरे सवाल में जाएं, P - 2Q बराबर है 4 के। बस यहाँ पे बच्चे जो है ना इसकी जगह वैल्यू रखने में 90% बच्चा जो है ना कंफ्यूज होता है और ये स्टेप नहीं कर पाता। तो मेरे बच्चों, इसीलिए मैंने आपको यहाँ दो स्टार बना के बता दिया कि ये सवाल आपको ये स्टेप कंफ्यूज करेगा। अब देख लें, हो गया A क्यूब माइनस के 8, Q क्यूब माइनस के 6 4 ज़ा 24, PQ इज इक्वल टू 64। यही था भाई, हैंस यही साबित करना था ना भाई, कि अगर सवाल देखिए क्या है, कह रहा है अगर P बराबर है इसके तो साबित करें ये वाली वैल्यू बराबर है 64 के। आपने इसको लेके चले और फिर आपने इसका SBS किया, फार्मूला करके वैल्यूज पुट करने के बाद आपने बता दिया भाई PQ, अच्छा यहाँ पे A नहीं P आएगा ना, यहाँ पे P आएगा क्योंकि A की जगह पे क्या P। तो देखिए यहाँ P क्यूब माइनस के 8Q क्यूब माइनस के 24PQ बराबर है किसके, 64, सही मेरे बच्चों। तो ये एक सवाल हो गया। अब देखिए कैसे बेवकूफ़ी की बात है कि अब इसका जो दूसरा सवाल है ना वो अजीब है भाई। आप 7वें के बाद 9वां करवाएं, क्योंकि 7वां और 9वां जो है ना वो एक जैसा है, लेकिन नहीं।
7वें के बाद 9वां नहीं करा रहे, 7वें के बाद 8वां दे दिया, वो अपॉन वाला समझ से बाहर है मेरे। तो बुक बनाते हुए इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते कि भाई लिंक्ड क्वेश्चन जो है ना वो एक साथ रखें। ये खाली आपका मसला नहीं है, जब आप सेकेंडरी लेवल पे जाएंगे ना 10 क्लास में, वहाँ तो हम पहले कराते हैं 4.7 का क्वेश्चन नंबर 5, फिर 2.8 पे आते हैं, क्योंकि जो 2.8 का एक छोटा सा पार्ट है वो कहाँ है, एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 5 में मौजूद है। बता, ये हाल है हमारे सिलेबस का। अब दुआ करें इमरान खान ने जो है वो आपका जो है वो एक जो बैनुल अक़वामी करिकुलम है वो बना दिया है, सही ना। या बैनुल अक़वामी नहीं, क्या कहते हैं, मुल्की जो है ना वो उसने ये बनाया है करिकुलम आपका, कि जो है ना तमाम स्कूलों का जो सिस्टम है और करिकुलम जो है वो सेम होगा। असल में बुक्स होनी ही नहीं चाहिए मेरे नज़दीक, तो टॉपिक होना चाहिए भाई, क्यूब का फार्मूला, होल क्यूब का फार्मूला, बस टॉपिक होना चाहिए, बुक्स होनी नहीं चाहिए, ताकि दुनिया की कोई भी किताब आए तो आप उसको, अगर होल क्यूब के अंदर आ रहा है तो आप उसको कर लें। से क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूँ, 8 और जो 10वां है ना वो थोड़े से लिंक्ड क्वेश्चन है, क्योंकि उन दोनों में लॉजिक यूज़ हो रही है, इन दोनों में कोई लॉजिक नहीं थी, डिक्टो एक जैसे मतलब क्वेश्चन थे, सही ना। तो मगर बस बहरहाल यहाँ पे आपको आंसर नहीं दिया, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इंशाल्लाह ताला आज बस देखते हैं कितना वक्त हमारे पास बचता है। सोल्यूशन लिखा, वही घिसा पिटा, आपने लिखा वी हैव, सही ना, क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, बराबर किसके, 4 के। क्या करा आपने, सी बी एस कर दिया, यानी कि एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का होल क्यूब। फार्मूला लिख दिया आपने, क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab और a माइनस के b, सही। ये फार्मूला होता है। अब इसकी जगह नहीं, इसकी जगह ये फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब माइनस के 3xy और x माइनस वाई, और 4 चौक 16 चौक 64, सही ना। 4 4 जा 16, 4 जा 64, सही। वो असल में मैं अभी एक मदरसे का बच्चा था, उसको जो है ना मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो वो उर्दू में मैथ्स है, तो मेरे भी वो उसको कहता सर इंग्लिश में मुझे कुछ आता नहीं, तो मेरी भी उर्दू जो है ना वो सही हो गई है। तो एक्स वाई कितना है, अब देखो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू दी है 21, तो आप भी लिख दे 21, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, इसकी जगह पे क्या आ गया, 4 आ गया, और ये कितना हो गया आपका 64, सही। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे 21 3 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, और फिर 63 4 जा कितने होते हैं, करने पे 4 3 जा 12 का 1 लगा, 4 6 जा 24, और 1 2 5 2 252, तो 252 इज इक्वल टू 64। अब देखिए मुझे वैल्यू किसकी मालूम करनी है, अब मुझे वैल्यू मालूम करनी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। तो मेरे बच्चे जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है ना उसको इक्वल टू के एक तरफ तनहा होना चाहिए, लेकिन इसके साथ तो 252 है ना, तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे करेंगे भाई एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब इज इक्वल टू 64, और अभी मैंने पिछले वाले सवाल में बताया था कोई भी चीज़ इधर प्लस की होती है तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाके माइनस की होगी तो प्लस की, मल्टीप्लाई होगी तो डिवाइड होगी तो मल्टीप्लाई, तो ये माइनस की थी, ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी 252। तो अब जमा कर लें 252 में ऐसे ही हो जाता है, तो आसान है, सही ना। तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, और ये हो गया 316, 316 इसका जो है वो आंसर, सही मेरे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 और 9 एक जैसे थे, बस वहाँ पे शो करना था, और यहाँ पे जो है वो आपको शो दैट नहीं था, बल्कि क्या था आपको जो है वो फाइंड करना था, तो आपने फाइंड कर लिया, वी हैव लिया, फार्मूला लगाया, आंसर आपका आ गया, सही मेरे बच्चों। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी 13 ख़त्म हो गई इंशाअल्लाह ताला। अगर ज़िंदगी रही 15 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं इंशाअल्लाह, तो उससे पहले हम 13B को भी कोशिश करेंगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन काम मुकम्मल कर लें, और काम मुकम्मल करके मुझे चेक कराएं। देखें ना, अब ये आपका 13A का नवा सवाल है, कल इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये 2 सवाल रह गए वो भी करवा के इस लेक्चर्स को ख़त्म करेंगे, 13A को ख़त्म करेंगे
सही मेरे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।